नागिन के आज के एपिसोड में आप देखोगे कि प्रथा महक से नेवले के बारे में बात करने की सोचती है। वे समायरा की आवाज़ सुनती है। वे रोहन के कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या वे समायरा को पीट रहा है। समायरा वॉशरूम से बाहर आती है और उससे झूठ बोलती है कि वे बाथरूम में गिर गई। प्रथा अपने आसपास की कई समस्याओं के बारे में सोचकर बाहर आ जाती है। वह नीचे आती है और देखती है कि सीमा अगले दिन अन्य और रैनक्श की सगाई की घोषणा करती है और कहती है कि वे प्यार में है। महक प्रथा को बताती है कि उसे क्या लगता है कि रैनाक्ष यहाँ मकसद से आया है। प्रथा कहती है कि वह इच्छाधारी नेवला है और मैंने उसकी असली चेहरा देखा है। महक नेवले के बारे में अपनी माँ के शब्दों के बारे में प्रथा को बताती है। रैनाक्ष अनन्या से कहता है कि प्रथा भाभी प्यारी है। अनन्या कहती है कि उसे पता है कि ऋषभ और ऋषभ को देखकर क्या प्यार होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे अपना प्यार मिल सकता है क्योंकि मैं प्रथा की तरह सुंदर नहीं हूँ। वे बताता है कि वह भी सुंदर है और उसे ले जाता है। महक ने प्रथा को बताया कि वह बूढ़ा नहीं हो सकता और उसकी सुनने और समझने की क्षमता बहुत अधिक है। प्रथा उसे रोकने का रास्ता पूछती है। महक कहता है कि वे नेवले की आंखों पर हमला करके नेवले को मार सकता है। प्रथा महक से कहती है कि उन्हें चंदा से जानकारी लेकर अमृत कलश को सीमा से बचाना है। प्रथा चंदा से मिलती है और उसे अपने बेटे से मिलने के लिए अतीत के बारे में याद करने के लिए कहती है। चंदा का कहना है कि बन्नू उसे जानता है। प्रथा को समझ नहीं आता कि बन्नू कौन है। महक बताती है कि यह अच्छा है कि उन्हें अपनी याददाश्त वापस मिल रही है। प्रथा कहती है कि वे चंदा को सगाई की पार्टी में सबके सामने सच्चाई बताएगी और सीमा को बेनकाब करेगी। रैनाक्ष रेहान से कहता है कि वे अनन्या के साथ अपनी माँ का ख्याल रखें। ऋषभ ललित को घर लाता है। सीमा ऋषभ को पानी लाने के लिए भेजती है। उस दौरान वह ललित को गर्म करती है और कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो वह ऋषभ को मार देगी। ललित चौंक जाता है। ऋषभ उसे पानी देता है। ऋषभ प्रथा से पूछता है कि वह रैनाक्ष की एंट्री से तनाव में क्यों दिख रही है। प्रथा बताती है कि उसे लगता है कि रैनाक्ष अच्छा नहीं है और उसका नंबर भी काम नहीं कर रहा है। रैनाक्ष वहाँ दरवाज़ा खटखटाता हुआ आता है। वह ऋषभ से कहता है कि उसका नंबर बदल गया है और वह उन्हें सूचित कर रहा है क्योंकि उसकी बहन से सगाई हो चुकी है। ऋषभ उससे कहता है कि उन्हें उसके बारे में कोई संदेह नहीं है और अनाया तुमसे प्यार करती है, बस इतना ही। रैनाक्ष ने प्रथा को अपनी माँ और अनाया देने के लिए धन्यवाद कहा। ऋषभ उसे अपने साथ पीने के लिए कहता है। रैनाक्ष ने मना कर दिया और चला गया। रैनाक्ष कॉल पर बन्नू को बताता है कि वह अपना काम कर रहा है। रेड ट्रैप बॉक्स देखकर वह डर जाता है। वह उस ट्रैप बॉक्स को अन्य के साथ भेजता है। वह अपने नेवले के रूप में बदल जाता है और उसे भोजन को खाता है। वह अनाया को देखता है और उसे गुलाब देकर गले लगाता है। उसे लगता है कि नागिन देखेगी कि मैं कैसे चंदा को उसकी आंखों के सामने ले जाऊंगा। अगले दिन सभी ने सीमा और ललित को उनकी सालगिरह की बधाई दी। रैनाक्ष कहता है कि वह सगाई के बाद अपनी माँ के साथ निकल जाएगा। रैनाक्ष मामले में महक ने प्रथा को चेतावनी दी। प्रथा उसे बताती है कि वे अपनी योजना से रैनाक्ष को जीत लेगी। सीमा मंच पर ललित के साथ बैठती है। वह उससे कहती है कि उसे वह हासिल होगा जो उसे आज चाहिए। प्रथा उन्हें बताती है कि उसने उनके लिए सरप्राइज़ का आयोजन किया और उन्हें दोबारा शादी करने के लिए कहा। सीमा इनकार करती है लेकिन ऋषभ उन्हें राजी कर लेता है। प्रथा पुरानी तस्वीरें खोलती है। महक चंदा को नीचे ले आती है। ललित के साथ चंदा की क्लोज फोटो देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऋषभ ललित से सवाल करता है कि वह चंदा के करीब क्यों है। चंदा चमक जाती है। ऋषभ सीमा से उसे जवाब देने के लिए कहता है। प्रथा उसे चंदा से खोजने के लिए कहती है। वह चंदा से सच बताने के लिए सवाल करता है और सवाल करता है कि वह कौन है। चंदा खड़ी होकर कहती है कि पत्नी है वह। ऋषभ पूछता है कि क्या। चंदा बताती है कि वह ललित की पत्नी है। वह ललित से उन्हें बताने के लिए कहती है। ऋषभ सीमा से पूछता है कि क्या वह ये जानती है। सीमा कहती है कि ऐसा नहीं होगा और वह अपनी याददाश्त भूल गई तो आप उसकी बातों पर कैसे विश्वास करते हैं। ऋषभ कहते हैं कि इसे आपसे छिपा रहे होंगे क्योंकि उसे उसका नाम याद है और
अगर यह सच है तो यह सगाई नहीं हो सकती। प्रथा का कहना है कि वे यह सगाई नहीं कर सकते। रेनाक्ष का कहना है कि वह सगाई के बारे में कोई लानत नहीं दे सकता। ऋषभ ने सगाई तोड़ दी। वह रेनाक्ष को अपनी माँ को लेकर जाने के लिए कहता है। रेनाक्ष चंदा को बाहर निकालता है। चंदा पूछती है कि वह कौन है। रेनाक्ष कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसके बेटे को मार डालेगा। चंदा पूछती है कि क्या ऋषभ उसका बेटा है। रेनाक्ष सहमत हो जाता है और उसे अमृत कलश के स्थान के बारे में बताने के लिए कहता है। वह उससे कहती है कि वह उसे वहां ले जाएगी और उसे उत्तर की ओर ले जाने के लिए कहेगी। वह कार स्टार्ट करता है लेकिन महक की वजह से वह नहीं चलती। वह उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। प्रथा उसे पीटती है और उससे कहती है कि वह उसे चंदा माँ को लेने की अनुमति नहीं देगी। वह उसे रोकने के लिए कहता है अगर वह कर सकता है। प्रथा ने उसे आग के घेरे में बंद कर दिया। वह महक को चंदा को लेकर जाने के लिए कहती है। वह महक पर हमला करता है। प्रथा ने उसे पकड़ लिया। वह उससे लड़ता है और कहता है कि उसे रोक नहीं सकते। वह चंदा को लेकर चला जाता है। अनाया रोती है। सीमा अनाया को सांत्वना देती है और कहती है कि वह रेनाक्ष से बात करेगी। अन्या कहती है कि वह इसके बारे में सोचने के लिए कहती है। रेनाक्ष उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है। वह सहमत है। सीमा उसे फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या उसे सच पता चल गया है। वह उसे बताता है कि चंदा उसे प्रकट कर रही है। उसने देखा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। वह चारपाई पर रुक जाता है। सीमा प्रथा से कहती है कि उसे अमृत कलश मिलेगा और वह देश को बर्बाद कर देगी। रेनाक्ष सीमा के कॉल पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। सीमा बताती है कि प्रथा अपनी सास से बात करना चाहती है। प्रथा उससे अमृत कलश के स्थान को खुलासा नहीं करने के लिए कहती है। चंदा कहती है कि ऋषभ को नागिन सीमा से बचाने के लिए उन्हें इसके बारे में बताना होगा। रेनाक्ष सीमा से कहता है कि वह अमृत कलश में जहर भर देगा। सीमा कहती है कि वह उस कलश को गंगा नदी में फेंक देगा जो देश को बर्बाद कर देगा। फिर मैं तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को मार डालूंगा। प्रथा रोते हुए कहती है कि वह हार गई। सीमा कहती है कि उसे आंसुओं से नफरत है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आप भी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि प्रथा रेनाक्ष को मारता है। सीमा नए जाल के बारे में सोचती है।